बारिश ने देश भर में तबाही मचाई हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। गुजरात के सूरत से लेकर वलसाड कई जिलों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। निचले इलाकों में घरों में, दुकानों, बाजारों में पानी घुस गया, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कुचल कर रख दिया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई। जहां तक निगाहें जाएंगी, वहां सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा नजर आएगा। देश में मानसून की तेज रफ्तार अब आसमानी आफत बनकर गिर रही है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के लिए दिल्ली, यूपी समेत 20 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में जहां भारी बारिश और आंधी का सबसे अधिक प्रहार देखा जा रहा है, वहीं पूर्वी भारत में भी भारी बारिश, तूफान का कहर देखने को मिला। मछुआरों को समुद्री इलाकों से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे दी गई। किसानों को खुले खेतों में जाने से बचने से परहेज करने के लिए कहा गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के चलते यात्रा करने में लोगों को परेशानी आ रही है। यात्रा करने से पहले एक बार मौसम विभाग का अपडेट आपको भी पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात कहर बरपा रहा है। वहीं मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। इसके साथ ही गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिमी बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 20 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा। कुछ राज्यों में बड़े बड़े आकार के ओले पड़ने की आशंका है। दिल्ली में 11 जुलाई को एक बार फिर से भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान दिल्ली का 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पर मेरठ, आगरा, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, इन सभी जगहों पर आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी। लखनऊ में 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिक इस मौसम को लेकर क्या बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, अगर हम पूरे डाटा की बात करें सीजन की 1 जून से लेकर के और कल 9 तारीख तक की बात करें तो -14% जो है भारत में वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई है। और जो मेन पॉकेट्स हैं जहाँ पर वर्षा कम दर्ज की गई अभी तक पूरे सीजन में अभी तक की, तो उसके हिसाब से ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य पंजाब, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरला और तटीय कर्नाटक, ये पॉकेट्स हैं जहाँ पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। बाकी क्षेत्रों में या तो सामान्य वर्षा हो गई है और या सामान्य से ज़्यादा वर्षा है, क्योंकि जो जुलाई का अभी तक का जो समय था यानी 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक का, इवन 10 जुलाई भी देखें तो वर्षा अच्छी प्राप्त हुई, इसलिए बाकी सब डिविजन्स जो है सामान्य या सामान्य से ज़्यादा दर्ज कर रहे हैं। और अगर हम आने वाले 2 दिनों की बात करें तो अभी हमारी जो मानसून ट्रफ होती है सीजन की, वो या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से उत्तर की तरफ वो देखी जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा इंडोगैंटिक प्लेन्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, उपमहाली पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर वर्षा का दौर सप्ताह में आपको देखने को मिलता रहेगा। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा। और अगले 24 घंटे की बात करें तो अभी जो कल का हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था, अभी जो मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, उसके प्रभाव में और एक पश्चिम विक्षोभ है, उसका इंटरेक्शन आज बना रहेगा। उसकी वजह से उत्तरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
और बिहार, ये सारे पॉकेट्स में जो है आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रह सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, वहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 32 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा एक स्टेशन मवाना है वहाँ पर दर्ज की गई। उसके अलावा उत्तराखंड में भी इसी लो प्रेशर की वजह से कल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के स्पेल कल देखा गया है। सर, दिल्ली को लेकर कुछ प्रेडिक्शन आप लोग का, कल दिल्ली में बरसात देखने को मिली, दिल्ली में मानसून की क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में जो कल एक्टिविटी थी वो उसी लो प्रेशर और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD का इंटरेक्शन था उसकी वजह से कल दिल्ली में 11:30 बजे तक अच्छी खासी वर्षा दर्ज की गई, मॉडरेट रेनफॉल कल दर्ज की गई। लेकिन अगर हम 6 UTC यानी कल 11:30 बजे के बाद की बात करें तो कोई खास वर्षा दिल्ली में दर्ज नहीं की गई। और आज जहाँ तक आज का सवाल है तो शाम के टाइम पर और आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स में ये हो सकता है कि बहुत ही हल्के और हल्के स्तर की वर्षा 1-2 पॉकेट्स में देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा संभावना दिल्ली के लिए नहीं। कल से दिल्ली में और भी वर्षा कम होगी और संभावना ये है कि बहुत ही ड्रिजल या बहुत ही हल्के स्तर की वर्षा, ग्रीन कलर की चेतावनी, कोई खास चेतावनी दिल्ली और NCR के लिए कल से बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो आपके सामने ले जा रहे हैं ना, 2-2 किलोमीटर से दूर लेके आए हैं और पानी ले जा रहा है घर पे। 5 साल यहाँ से गायब हो गए, दिनेश भाई कुछ नहीं है ना, सिर्फ वोट के लिए आएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। ये तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है ना। 624 फ्लैट है, 3500 की जनसंख्या है। 3 दिन से यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था थी। खाना पीना एसेंशियल सर्विस जैसे कि रोजमर्रा का पानी अगर रेगुलर पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। अंदर बच्चे बूढ़े सब फंसे हुए, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। कोई इमरजेंसी हो गई तो बंदा कहाँ से उसको बाहर निकालेगा। पानी कुछ है नहीं हमारे पास, न लाइट है 2 दिनों से, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है और वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए कोई पानी नहीं है। तो अभी क्या करें, मैनेज कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर उधर से लेके जितना पानी ले सकते थे यूज किया है। अभी आज बाटला लेके वहां से आए। देखो कोई आश्वासन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कल से हम बोल रहे हैं सिर्फ पानी की व्यवस्था कर दो आप। बरसात होने के बाद ये परिस्थिति हुई है। यहाँ 2 युवक गायब हो गए थे परसों पानी में, घर का हो गया, कार के साथ कार निकले, लेकिन एक बॉडी अभी नहीं मिली है। शायद हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो जीवित मिल जाए। एक डेड बॉडी अभी आगे निकाला है फायर ब्रिगेड ने, अभी PM करके घर वालों के साथ रहकर उसकी क्रिया करेंगे। बस 2 में से एक मिला, एक जीवंत मिले, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। कितने घंटे से पूरी प्रक्रिया चल रही है? कल सुबह से लेकर पूरी रात और आज अभी तक पूर्ण तरीके से हमारा डिपार्टमेंट और फायर NDR की टीम सभी काम कर रहे हैं इसकी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।